हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जितने क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आप इन सभी क्वेश्चन के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकें। और देखिए, अगर आपको आंसर देने के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो रोककर आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर। तो देखिए, जो भारत का मानक समय है ये 82.5 डिग्री यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है। याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, इलाहाबाद के समीप। तो देखिए, भारत में जो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। तो भारत का जो प्रमाणिक समय है ये कहाँ से मापा जाता है, कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के समीप नैनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट का। तो देखिए, जो भारत का मानक समय है और जो ग्रीनविच मीन टाइम है, तो इन दोनों में कितने का अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। यानी कि भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। देखिए, जो ग्रीनविच मीन टाइम है तो यह इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है, जिसे कि शून्य देशांतर कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो भारत का मानक समय है ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कुल 15,200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो देखिए, अब तट रेखा की लंबाई बतानी है कि जो भारत की तट रेखा है यानी कि जो समुद्र तट है तो उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 7,516.5 किलोमीटर। ये भारत की कुल तट रेखा की लंबाई है, याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 2.4%। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत क्षेत्रफल में 7वां बड़ा देश है, लेकिन इसका जो विश्व के क्षेत्रफल का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है? तो 2.4% है। बात करें कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 29.3% भूभाग पर। तो देखिए, संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सर सिरिल रैडक्लिफ ने। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा यानी कौन सी सीमा है? तो रैडक्लिफ रेखा है। देखिए, इस रेखा का निर्धारण किया था सर सिरिल रैडक्लिफ ने। अब देखिए, कब किया था? तो डेट भी पूछी जाती है, तो आपको याद रखनी है कब किया था। 17 अगस्त 1947 को किया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 9। तो देखिए, भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे पर हैं। कौन कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे पर, यानी कि समुद्र तट पर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात। तो देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गुजरात राज्य जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, इसकी लंबाई कितनी है तटरेखा की? तो वो है 1214.7 किलोमीटर। और सबसे कम तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है?
तो देखिए आप सभी जानते हैं जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इन ऑप्शन में से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जहाँ से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य है। तो देखिए जो राम सेतु पुल है, राम सेतु पुल को ही श्रीलंका के मुसलमानों ने आदम का पुल कहा था। तो ये जो आदम का पुल है ये भारत और श्रीलंका के बीच ही स्थित है। राम सेतु पुल को ही आदम का पुल कहा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो देखिए जो डंकन पास है यह एक जल संधि है जो दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के मध्य स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के मध्य है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाक जल संधि। तो देखिए जो भारत और श्रीलंका के बीच में जल डमरू मध्य यानी कि जल संधि है तो वो कौन सी है? पाक जल संधि है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बैरन एवं नारकोंडम। तो देखिए भारत में सिर्फ 2 ही ज्वालामुखी द्वीप हैं, कौन कौन से हैं? तो बैरन ज्वालामुखी और नारकोंडम ज्वालामुखी। बात करें बैरन ज्वालामुखी की तो देखिए यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। और जो नारकोंडम ज्वालामुखी है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के पूर्व में है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। अभी क्यों जाना जाता था? तो देखिए अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने के लिए एक सेल्युलर जेल बनाई थी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई थी। तो इसे ही काला पानी कहा जाता था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 36। तो देखिए लक्षद्वीप भारत का एक द्वीप समूह है जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो इसमें कुल 36 द्वीप समूह है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर को। तो देखिए जो सियाचिन ग्लेशियर है यह हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास एक ग्लेशियर है। इसे ही सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है और यह विश्व का दूसरे सबसे बड़ा ग्लेशियर है यानी कि हिमानी है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की। तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा 8 राज्यों को स्पर्श करती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। और देखिए इसके साथ ही ये एक केंद्र शासित प्रदेश को भी स्पर्श करती है। आप सभी जानते हैं किसे करती है? तो दिल्ली को। तो कुल मिलाकर 9 को स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश की सीमा। अगर आपसे राज्य पूछा जाएगा तो 8 राज्यों को करती है और कुल पूछा जाएगा कुल मिलाकर तो 9 को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया एक द्वीप है? तो देखिए ये जो शिव समुद्रम द्वीप है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कावेरी नदी पर बनाया गया एक द्वीप है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कावेरी नदी पर। किस राज्य में है ये? तो कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का है। तो देखिए जो हिमालय पर्वत है यह एक किस प्रकार का पर्वत है? तो यह एक बलित पर्वत यानी कि मोड़दार पर्वत का प्रकार है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह एक बलित पर्वत का प्रकार है हिमालय पर्वत। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो देखिए आप सभी जानते हैं विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट।
तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। यह हिमालय का हिस्सा है। कहाँ पर है? तो नेपाल और चीन में है। अब देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची हिमालय की पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर और यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब देखिए कहाँ पर है ये? तो ये सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में और नेपाल सीमा पर है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर बात हुई है भारत की, तो भारत की हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट को। तो देखिए हिमालय पर्वत के सर्वोच्च शिखर यानी कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि सागरमाथा किसे कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो देखिए जो अराकान योमा पर्वत श्रेणी है ये हिमालय पर्वत की ही एक श्रेणी है जो कि म्यांमार में है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, म्यांमार में। देखिए अराकान योमा को ही रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं, तो आपको याद रखना है। और देखिए ये जो अराकान योमा पर्वत श्रेणी है ये भारत और म्यांमार की सीमा निर्धारित करती है। अब देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 3,094 मीटर, याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़